हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र कहाँ और किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? 80वां सत्र न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में प्रारंभ हुआ है और इसकी अध्यक्षता जर्मनी की एनालेना बैरबॉक कर रही हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? यह कार्यक्रम भारत और ब्राज़ील के बीच शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके। भारत की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसमें भाग ले रहा है। यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इसे जर्मनी में लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का चौथा सबसे तेज और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गति 10⁻18 गणना प्रति सेकंड है। हाल ही में किन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो इसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है। इन्होंने आरोप लगाया है कि यह न्यायालय नव उपनिवेशवादी दमन का एक साधन है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। 2025 से पहली बार इसे निश्चित तारीख पर मनाया जा रहा है। इससे पहले यह धनतेरस पे मनाया जाता था। इस वर्ष का मेजबान गोवा था। नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के भागीदार देश कौन है? तो इसके भागीदार देश सऊदी अरब और न्यूजीलैंड है। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के किस ज्वालामुखी में हाल ही में कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। रोश हसना नववर्ष पर्व का संबंध किस समुदाय से है? यह यहूदी समुदाय का नव वर्ष है। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ वर्ष का मुखिया होता है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। वर्ष 2025 का बैलन डी ओर पुरस्कार महिला वर्ग में किसे मिला है? महिला वर्ग में यह पुरस्कार स्पेन की एतेना बोनामाटी को लगातार तीसरी बार मिला है। पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार फ्रांस के ओस्मान डेबले को मिला है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया जो कि भारत बताया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं। इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं जिसमें मौलिक अधिकार दिया है जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पे रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक दिया गया है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243K में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246A में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339A तक दिया गया है।
आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89th आम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता भारत रहा है और इसका विजेता और मेजबान देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद गुजरात के नारनपुरा में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? हाल ही में INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करना होता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है और इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया है। दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? इस बीमारी के मामले केरल में सामने आए हैं। यह अमीबा मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है और दिमाग को प्रभावित करता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लपांग का निधन हुआ है? तो DD लपांग मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन लॉस एंजल्स USA के पीकॉक थिएटर में हुआ है। यह पुरस्कार टेलीविज़न, नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ स्टैटिक GK के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।